हेलो, आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल सारे बच्चों के लिए जो इस बार नीट 2026 देने जा रहे हैं। कल यानी 5 जनवरी को एनटीए ने नीट के बच्चों के लिए भी एक गाइडलाइन दी। इससे पहले मेरी वीडियो में जेई के बच्चों के लिए गाइडलाइन थी, जो एनटीए का नया वेरिफिकेशन प्रोसेस था। ये वीडियो मैं पहले भी बना चुका हूं, बट ऐसा सर्कुलर उस समय नीट का नहीं था। जो न्यूज थी उसके ऊपर ये वीडियो पहले बना चुका हूं, बट अभी हमारे पास सर्कुलर है। इस सर्कुलर पे बात करते हैं। सर्कुलर क्या कहता है? सर्कुलर कह रहा है कि जो भी बच्चे नीट 2026 लिखने जा रहे हैं, जो भी बच्चे नीट 2026 लिखने जा रहे हैं, उनको क्या क्या अपडेट कर लेना है अपना। एक तो सबसे पहले आधार कार्ड अपडेट करना है, अपना आधार कार्ड अपडेट करना है। और जो भी कैटेगरी के अंदर अगर कोई बच्चा फॉल करता है तो उसको अपनी कैटेगरी का सर्टिफिकेट भी अपडेट करना है। कौन कौन सी कैटेगरी है? सारी कैटेगरी इसमें लिखी हुई है। ईडब्ल्यूएस है, एससी है, एसटी है, ओबीसी, नॉन क्रीमी लेयर है, राइट, एनसीएल। ये कह रहे हैं कि क्या करना है आपको। नीट का रजिस्ट्रेशन ऑन होने जा रहा होगा, उससे पहले ये डॉक्यूमेंट आपको अपडेट करना है। क्या एडवाइजरी कह रही है, ध्यान से सुनिए और आप पढ़ भी सकते हैं यहां पे, कि नीट अप्लाई करने से पहले आपके पास आपके आधार कार्ड के अंदर आपका नाम, आपकी डेट ऑफ बर्थ, आपका जेंडर, फोटोग्राफ, एड्रेस और बायोमेट्रिक इंफॉर्मेशन, ये सारी अपडेटेड होनी चाहिए। यानी इसमें अगर कोई मिस्टेक है उसको आपको करेक्ट कर लेना है। नॉर्मली जो बच्चे हैं, जितना मैं समझता हूं एज ए मेंटर, एज ए टीचर, गलती कहां पर हो सकती है? नाम में गलती कमी नहीं होती है नॉर्मली, डेट ऑफ बर्थ में भी गलती नहीं होती, जेंडर में भी नॉर्मली गलती नहीं होती। फोटोग्राफ, बचपन का फोटोग्राफ बहुत सारे बच्चों के लगे हुए हैं जब वो बहुत छोटे थे, 4-5 साल के थे। वो फोटोग्राफ अपडेट होना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, ये तो सभी का मुझे लगता है, मोस्ट ऑफ द बच्चों के साथ ये प्रॉब्लम है। एड्रेस, कई बार बच्चों के क्या है, घर बदल लिए पेरेंट्स ने, या ट्रांसफर हो गया, या घर शिफ्ट कर लिया, तो एड्रेस का अपडेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। और बायोमेट्रिक, आपको मालूम है कि शायद जब तक आप 18 साल के नहीं होते, जब तक आपको हर 5 साल पे बायोमेट्रिक कराना होता है, तो ये बायोमेट्रिक भी आपका पुराना हो सकता है। तो मुझे जो लगता है वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो इसमें जो मैक्सिमम बच्चों की मिस हो रही होगी, एक तो अपडेटेड फोटोग्राफ का इशू होगा, ठीक है, एक एड्रेस का इशू हो सकता है, और बायोमेट्रिक का इशू होगा ही होगा। ठीक है, तो इनको रिजॉल्व कर लेते हैं यूआईडी कार्ड से। तो पहली बात यूआईडी कार्ड की हो गई। ये एनटीए ने इतना इस बार जनरसली काम किया है कि बताया भी है कि भैया कैसे आधार कार्ड सही करना है, तो www.udai.gov.in पे जाके कर लीजिए। तो ये तो ठीक है, आप आधार सेंटर पे जाके भी कर सकते हैं, या ऑनलाइन खुद भी कर सकते हैं अपने पोर्टल के अंदर लॉग इन करके। ठीक है, इसके बाद वो कह रहा है यूआईडी फॉर पर्सन विद डिसेबिलिटीज। ठीक है, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट, फिर वहां से अलग से कह रहा है कि जो भी फिजिकली डिसेबल्ड बच्चे हैं, candidates are advised that UDID card is valid, updated and renewed as required। यानी उसका रिन्यूअल भी कराना जरूरी है डिसेबिलिटी वाले बच्चों के लिए, डिसेबिलिटी वाले कैंडिडेट्स के लिए। और थर्ड पार्ट में कह रहा है कैटेगरी सर्टिफिकेट में भी कैंडिडेट्स आर एडवाइज्ड दैट कैटेगरी सर्टिफिकेट्स आर अपडेटेड एंड वैलिड। वो अगर कैटेगरी सर्टिफिकेट में भी कोई मिस्टेक है, अगर वो अपडेटेड नहीं है, वो भी करना है, और उसकी वैलिडिटी भी होनी चाहिए। ये नहीं हो कि नीट 2026 के एग्जाम या काउंसलिंग से पहले आपका जो कास्ट सर्टिफिकेट है, या जो आपका कैटेगरी सर्टिफिकेट है, या जो आपका डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट है, वो एक्सपायर हो रहा हो। तो ये बहुत ध्यान से सारी चीजें देखना है। आधार कार्ड का अपडेशन मुझे लगता है मैक्सिमम बच्चों का हो रहा होगा। अगर आपने मेरा पुराना वीडियो देखा और करा लिया है, बहुत ही अच्छी बात है। अगर अभी तक नहीं कराया है तो प्लीज कराइए। दूसरा, जो सर्टिफिकेट्स हैं कास्ट के, डिसेबिलिटी के, वो भी इसी सर्कुलर के अकॉर्डिंगली आप लोग रिन्यू कराइए। ठीक है, आपको नीट 2026 की बहुत सारी शुभकामनाएं। हमारे साथ जुड़े रहिए, चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और नीट 2026 को कॉन्कर करिए, फोड़ दीजिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए गुड बाय।